बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है मोटापा और उसका इलाज। दुनिया भर में मोटापा कम करने के 3 तरीके ज़्यादा मशहूर हैं। नंबर 1 डाइटिंग, नंबर 2 कैलोरीज काउंटिंग और नंबर 3 पे आता है स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज। इनमें से जो पहला तरीकाकार है डाइटिंग, नेशनल सर्वे के मुताबिक 84% वुमेन और 71% मेन जो वेट लूज करना चाहते हैं वो डाइटिंग के तरीके पर अमल कर रहे हैं। इस तरीके पर अमल करने के लिए काफ़ी जब्त करना पड़ता है और सब्र आजमा काम भी है। वज़न इससे कम हो जाता है, लेकिन ये डाइटिंग आदमी हमेशा तो नहीं कर सकता। और जब भी आप डाइटिंग छोड़ते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद दोबारा आपकी बॉडी जो है वो वेट गेन कर लेती है। इसके अलावा जिस्मानी और दिमागी ज़हनी बीमारियां भी डाइटिंग की वजह से जन्म लेती हैं। दूसरा तरीका का कैलोरीज काउंटिंग है। आपने जो हिरारे गिनने हैं, जो कम फैट वाली जो डाइट है वो लेनी है। 1700 से कम कैलोरी जितनी आप लेते हैं तो इतना ही आपका वज़न जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी एहतियात की भी ज़रूरत होती है और ये भी जो है कैलोरीज काउंटिंग से भी आप रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। और जो तीसरा तरीकाकार है वो है स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज। यकीनन एक्सरसाइज जो है वो बहुत सी जिस्मानी और ज़हनी दिमागी मसाइल का हल भी है और उसके लिए फ़ायदेमंद भी है और इससे मोटापा भी यकीनन कम हो जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज भी जो है वो हमेशा नहीं की जा सकती। तो मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार बताता हूं जिसको आप मुस्तकिल कर सकते हैं और आप इसको मुस्तकिल तौर पर मोटापे से निजात पा सकते हैं। और जब इससे एक बार आप जो है वेट लूज करते हैं तो दोबारा वेट गेन नहीं होगा और इस प्रोग्राम को आप बआसानी दी होल लाइफ अडॉप्ट भी कर सकते हैं। वो तरीकाकार क्या है कि वो ईटिंग टाइमिंग्स है और इसकी मैनेजमेंट है। स्पेशली आपने शाम का खाना जो है वो जल्दी खाना है। जितना जल्दी आप खाना खा लेंगे इतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अमूमन जो 12 बजे से पहले जो खाना खाया जाता है उसको बॉडी तकरीबन 100% डाइजेस्ट कर लेती है। जो 12 बजे के बाद आप लेते हैं 3 बजे तक, उसको बॉडी 75% तक डाइजेस्ट कर पाती है। और जो आप खाना लेते हैं शाम 6 बजे वो तकरीबन 50% डाइजेस्ट हो पाता है। इसके बाद लेट नाइट जो आप खाना लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो गैस का सबब बनता है, बीमारियों का सबब बनता है और ऐसे ही फूड ज़्यादा पड़ी रहती है। तो ये इस खाना जो है वो इस तरह ज़रूरी है। अगर इस खाने की हैबिट ये वाली आप कर लेते हैं और भूख रख कर खाना खाते हैं, अगर अभी भूख बाकी है तो हाथ खींच लेते हैं, तो यकीनन आपका विद इन डेज जो है वेट जो है वो लूज हो जाएगा और होता चला जाएगा और दोबारा गेन नहीं होगा। ये बहुत अहम बात है। तो इसमें एक चीज़ और है कि अगर जो लोग जो हैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से अपनी डाइट लें तो उनके लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित होती है। मसलन जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं वो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर गंदम और मकई कम लेते हैं तो उनका वेट जो है 90% तो उनका मसला वैसे ही हल हो जाएगा। दूसरा इसमें अहम चीज़ें ये हैं कि आपने काजेज़ जो हैं वो इसकी देखनी है। काजेज़ में जो कुछ ऐसी काजेज़ हैं जैसे हार्मोन का लेवल जो है
उससे भी ओबेसिटी आती है, और जो कैल्शियम की कमी है ये भी मोटापे का बायस बनती है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करना पड़ेगा। मसालेदार चीज़ें और मरघन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। जब आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो खाने के बाद मीठी चीज़ खाने का दिल करता है, और नमक के खाने से बॉडी जो है वो पानी ज़्यादा रिटेन रखती है, जिससे ओबेसिटी आती है। नमक वैसे भी ब्लड प्रेशर का जो है वो बढ़ने का सबब बनता है, इसलिए इससे परहेज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो गैस है वो इसका बहुत बड़ा जो है वो सबब है। गैस से अगर छुटकारा पाया जाए तो ये मोटापे का मसला हल हो जाता है। इसके लिए भी एक आसान तरीन तरीकाकार ये है कि जो छाटी की लस्सी है वो गैस का पक्का इलाज है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन में की बात करते हैं तो लाइकोपोडियम, चाइना और कार्बोवेट जो है ये गैस के लिए बहुत ही मुफीद दवाएं हैं। नक्सवामी का रात को इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लाइकोपोडियम है ये लोअर एब्डोमेन में अगर गैस बनती है स्पेशली, तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। निचली ताकतों में इस्तेमाल किया जाए किसी होम्योपैथ के मशवरे से। कार्बोवेट जो है वो चेस्ट, सीने से ऊपर और सीने के दरमियान अगर गैस बनती है तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। और चाइना, अगर पूरे जिस्म के अंदर गैस बन रही है तो फिर आप चाइना का इस्तेमाल करते हैं।